क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुसलमान मुल्क भी मौजूद है जहां मुसलसल 4000 साल से आग लगी हुई है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत समंदर से नीचे आबाद होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और जहां की इमारतें रात के वक्त आग के शोलों की तरह रोशन होती हैं। जी हाँ मेरी जान, ये है आज़रबाईजान, मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़े एक हैरान कुन मुल्क, जहां यूरोपी लाइफस्टाइल, इस्लामी शनाख्त, जदीद शहर, खाम तेल से गुस्ल, अय्याशी, तारीख, कुदरत और हुस्न सब कुछ एक साथ नजर आएगा। तो चलिए आज इस खूबसूरत और हैरान कुन मुल्क की सैर करते हैं। आज़रबाईजान, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान कहा जाता है, एक बैनुल बरियाज़मी मुल्क है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि आज जहां लोग दुबई जाने का सोचते हैं, वहीं आज़रबाईजान जाने का भी इरादा करते हैं। ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया दोनों में वाक़ है और जनूबी कफकाज के इलाके का हिस्सा है। इस मुल्क के लोग खुश मिजाज और इंतहाई मिलनसार हैं। ये एक मुसलमान मुल्क है लेकिन तरक्की के लिहाज से यूरोप से कम नहीं। अगर हम इस मुल्क की सरहदों पर नजर डालें तो मशरक में बहरा कैस्पियान, शुमाल में रूस, जमहूरिया दागिस्तान, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया, मगरिब में आर्मीनिया और तुर्की, जबकि जुनूब में ईरान से इसकी सरहदें मिलती हैं। इस खूबसूरत मुल्क का कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। नाजरीन, आपने अपनी जिंदगी में नॉर्मल ऑयल मसाज का तो जरूर सुना होगा, मगर खाम तेल से गुस्ल करना और मसाज करना शायद पहली दफा सुन रहे होंगे। जी हाँ, आज़रबाईजान में खाम तेल से गुस्ल किया जाता है। इस गुस्ल को करने के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग मुख्तलिफ मुल्कों से सफर करके यहाँ आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो आज़रबाईजान के लोगों का मानना है कि इस गुस्ल को करने से 50 से ज़ायद जिस्मानी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। इसीलिए लोग दूसरे मुल्कों से सफर करके ये गुस्ल करने आज़रबाईजान आते हैं। आज़रबाईजान में बोली जाने वाली जबान आज़रबाईजानी है, जो इसकी ऑफिशियल जबान है। इसके अलावा रूसी, आर्मीनिया और अंग्रेजी जबानें भी कसीर तादाद में बोली जाती हैं। नाजरीन, आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत बाकू है, जो एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये शहर इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी अय्याश लाइफस्टाइल की वजह से जाना जाता है। आने वाले कुछ वक्त के बाद ये शहर दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। इस शहर में दुनिया के बेहतरीन डांस क्लब्स और शराब खाने मौजूद हैं। लोग पूरी दुनिया से इस शहर की अय्याशी और अरियानी वाली जिंदगी का मजा लेने के लिए आते हैं। ये शहर समंदर की सतह से 28 मीटर यानी 92 फुट नीचे वाक़ है। बाकू दुनिया का वो सबसे बड़ा शहर है जो सतह समंदर से नीचे आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 2240 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। पूरे मुल्क की तकरीबन 25% आबादी इसी शहर में रिहाइश पजीर है। जो भी सयाह आज़रबाईजान आता है, इसकी पहली कोशिश होती है कि वो बाकू शहर में कयाम करे। ये शहर आज़रबाईजान का सियासी, सकाफती और सनती मरकज है। साल 2010 से 2020 तक बाकू इंटरनेशनल गेम्स का मरकज भी रहा है। बाकू की बंदरगाह 20 लाख टन आम और खुश्क माल बरदार कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर 3 ऐसे टावर देखे होंगे जो बिल्कुल आग के शोलों की मानंद नजर आते हैं। जी हाँ, ये टावर भी आज़रबाईजान के शहर बाकू में मौजूद है। इन शोलों जैसी तर्ज तामीर की वजह से उन्हें फ्लेम टावर्स कहा जाता है। बाकू आज़रबाईजान का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर है। अगर आज़रबाईजान का लफ्जी माने देखा जाए तो इसका मतलब बनता है आग की हिफाजत करने वाले लोग। मौजूदा वक्त में आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने के लिए यहाँ कयाम करते हैं और फिर यहाँ से आगे रवाना होते हैं। ये यूरोप जाने का एक लीगल रास्ता है। इस तरीके से पैसे तो काफी ज्यादा लग जाते हैं, मगर इंसान महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर इस मुल्क की कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ तकरीबन 1,03,53,296 लोग आबाद हैं। और अगर यहाँ के लोगों के मजहब पर नजर डाली जाए तो यहाँ की अक्सरियत यानी 97% सुन्नी मुसलमान है, जबकि बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। आज़रबाईजान के लोग इंतहाई खुश मिजाज होने के साथ साथ ओपन माइंडेड भी हैं। लड़के हों या लड़कियां, आमतौर पर पैंट शर्ट पहनते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं और लड़कियां अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाती हैं कि देखने वाला उन पर लट्टो हो जाता है। आज़रबाईजान में आपको जगह जगह ओपन शराब की दुकानें मिलेंगी, हत्ता के सड़कों के किनारे अल्कोहल ड्रिंक कानर्स भी नजर आते हैं। यहाँ शराब ऐसे आम है जैसे पानी। आज़रबाईजान में जाकर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम किसी इस्लामी मुल्क में आकर घूम रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी और इंडियंस की भी बड़ी तादाद सालाना घूमने फिरने आती है, जबकि एक खास तादाद यहाँ काम भी करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। आज़रबाईजान में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ तकरीबन 4000 साल से आग लगी हुई है। इस मकाम को यानार दाग का नाम दिया गया है। बारिश हो या तेज हवाएं, ये आग बुझती नहीं। जो कोई भी आज़रबाईजान जाता है वो इस जगह का जरूर विजिट करता है। ये आग पत्थरों से निकल रही है और कहा जाता है कि आने वाले कई हजार साल तक ये इसी तरह जलती रहेगी। नाज़रीन, आज़रबाईजान में
औरतें बिल्कुल मर्दों की तरह काम करती हैं। अक्सर आप उन्हें दुकानों, रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स में काम करते हुए देखेंगे। रात होते ही ये तैयार होकर डांस क्लब्स या शीशा क्लब्स का रुख कर लेती हैं। रात गए तक ये लोग वहाँ चल करते हैं, शराब पीते हैं और जिंदगी को खूब एंजॉय करते हैं, और ये सब उनके रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा है। आज़रबाईजान में चलने वाली करेंसी मनात है। एक मनात पाकिस्तानी तकरीबन 182 रुपए और इंडियन तकरीबन 50 रुपए के बराबर है। नाजरीन, अच्छे और बुरे लोग दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। जब हम आज़रबाईजान गए तो एयरपोर्ट पर हमें एक टैक्सी ड्राइवर मिला जिसने हमसे किराया दुगना वसूल किया, और बाद में जब हमें इस बात का पता चला तो हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ न था। इसीलिए आप जब भी जाएं, खास तौर पर टैक्सी ड्राइवर से होशियार रहें। किसी भी चीज को खरीदने या कहीं सफर करने से पहले 2 से 3 लोगों से रेट कंफर्म कर लें, फिर कोई फैसला करें। यहाँ रूसी, आर्मीनियन और आजरी ड्राइवर अक्सर आने वाले सयाहों की जेबें खाली करवा लेते हैं। कोशिश करें कि ज्यादातर सफर मेट्रो पर करें, जो इंतहाई सुस्ती है। 2 मनात में आप मेट्रो का कार्ड ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बैलेंस रखें और फिर आराम से घूमें। ये सबसे महफूज और आरामदेह तरीका है। आज़रबाईजान का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, सुर्ख और सब्ज। इन तीनों पट्टियों के दरमियान एक चांद और सितारा बनाया गया है। नाजरीन, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दोनों ममालिक अपने अच्छे और बुरे हालात में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। आज़रबाईजान के आजाद होने पर पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने उसे एक आजाद मुल्क तस्लीम किया। आज़रबाईजान की सरजमीन पर आर्मीनिया का कब्जा भी था, जिसे आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की ने आजाद करवाया। इस इलाके का नाम नागोर्नो कराबाग था। इस इलाके को आजाद करवाने में पाकिस्तान के बहुत से फौजी शहीद हुए। इन तमाम वजूहात की बिना पर यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहुत से पाकिस्तानी लड़के यहाँ की लड़कियों से शादियां भी कर चुके हैं। आज़रबाईजान में तालीम की शरह 99% है। यहाँ की ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी और इंतहाई बाशऊर है, लेकिन लोगों का ज्यादा रुझान अपने बिजनेस की तरफ है। ये लोग ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ मेडिकल का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। बड़े से बड़े और महंगे से महंगे इलाज थोड़ी सी फीस अदा करके करवाए जा सकते हैं। आज़रबाईजान की मईशत का दारोमदार खाम तेल पर है। हर साल करोड़ों बैरल तेल ये मुल्क दूसरे ममालिक को फरोख्त करता है। आज़रबाईजान में काश्तकारी भी वसी पैमाने पर की जाती है, जो मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज़रबाईजान अपनी फल और सब्जियां दूसरे ममालिक को भी फरोख्त करता है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है। सालाना करोड़ों लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं, जो मुल्क की मईशत को काफी मजबूत बनाता है। अगर हम आज़रबाईजान की तारीख पर नजर डालें तो गुजरे वक्तों में उसे आराम के नाम से भी पुकारा जाता था। इस सरजमीन पर आग की पूजा करने वाली कौम आबाद थी, जिन्होंने तवील अरसे तक यहाँ हुकूमत की, जिनके आसार और रस्में आज भी आज़रबाईजान में मिलती हैं। इस सरजमीन को वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कौमों ने फतह किया और ये आगे बढ़ती चली गई। सिकंदर आजम ने भी यहाँ हुकूमत की। इसके बाद बाज़ंतीनी और अब्बासी कौमें आईं। अब्बासियों के बाद यहाँ सालारी कौम आई और 11वीं सदी में इस सरजमीन पर तुर्कों की एक तवील हुकूमत रही। बाद अज़ां यहाँ शीरवान शाह आए, जिन्होंने बेस पर कब्जा किया। आज भी बाकू में शीरवान शाह का महल मौजूद है, जिसे देखने के लिए विजिटर्स का हुजूम लगा रहता है। नाजरीन, 90 की दहाई में यहाँ रूस का कब्जा रहा। रूस के टूटने के बाद 1991 में इस मुल्क ने आजादी हासिल की और आज दिन तक ये मुल्क आजाद है। आज़रबाईजान का मौसम इंतहाई मोतदिल है। साल के ज्यादातर हिस्से में मौसम ठंडी हवाओं में घिरा रहता है। सर्दियों में काफी ज्यादा सर्दी होती है, जबकि गर्मियों में मौसम नॉर्मल रहता है। आज़रबाईजान को हवाओं का मुल्क भी कहा जाता है। आज़रबाईजान का कौमी खेल फ्री स्टाइल रेसलिंग है और यहाँ का कौमी जानवर घोड़ा है। आज़रबाईजान की तकरीबन 15% आबादी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। ये लोग कोई भी मामूली सा काम करके या खेती बाड़ी के जरिए अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज़रबाईजान का कॉलिंग कोड +912 है और इंटरनेट डोमेन नेम .az है। आज़रबाईजान में सड़कों का एक मजबूत और वसी जाल मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है। सड़कें खुली, कुशादा और इंतहाई साफ सुथरी हैं और ये सड़कें हमसाया ममालिक तक भी जाती हैं। यहाँ ट्रेन और मेट्रो का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। आज़रबाईजान में टोटल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से दुनिया के बेशुमार ममालिक के लिए परवाजें जाती हैं। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन आज़रबाईजान एयरलाइंस है, जो इंतहाई लग्जरी और VIP फ्लाइट्स फराहम करती है। नाजरीन, आज़रबाईजान के नौजवान लड़के और लड़कियां इतने खूबसूरत हैं कि आप जिसे भी देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत पर रश करेंगे। ये लोग सफेद माइल रंगत रखते हैं, इंतहाई सल्म, स्मार्ट और खूबसूरत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम परियों के बीच घूम रहे हों। ये लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आज़रबाईजान के बारे में बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।